नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z में। मैं गुंजन आपके साथ। आज विश्व हिंदी दिवस है और सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दिन हम हिंदी की इसी विराटता का उत्सव मना रहे हैं। उद्देश्य है दुनिया में हिंदी को और आगे बढ़ाना। तो आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में क्या अंतर है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा और देवनागरी को आधिकारिक लिपि के रूप में अपनाया था। विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में हिंदी को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावास इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि सबसे ज्यादा बोले जाने के पैमाने पर हिंदी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। मातृभाषा भाषा के रूप में दुनिया पर चौथी बड़ी भाषा हिंदी ही है। इतनी विराट है हमारी हिंदी। भाषाओं पर रिसर्च और एनालिसिस करने वाले पब्लिकेशन एथनोलॉजी के मुताबिक दुनिया में करीब 73.7 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। आज से ठीक 45 साल पहले यानी 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, यूनाइटेड किंगडम, सूरीनाम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और फिजी में 12 ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। उसी विशेष दिन को याद करते हुए 10 जनवरी 2006 से हम विश्व हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। वैसे तो अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चीन की मदारिन दूसरे स्थान पर है। हिंदी समेत तमाम भाषाओं पर अंग्रेजी का असर साफ नजर आता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। खास बात यह है कि हिंदी ने अंग्रेजी को भी हिंदी सिखा दी। तो आइए जानते हैं आज कुछ दिलचस्प शब्दों के बारे में जो हिंदी ने अंग्रेजी को सिखाए हैं। कुछ और शब्द जो हिंदी से अंग्रेजी तक पहुंचे। वीडियो गेम, इंटरनेट, फोरम आदि में किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला आइकन या आकृति को इंग्लिश में अवतार कहते हैं, जबकि अवतार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्राय उतरना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण यानी कि जन्म लेना अथवा उतरना ही अवतार कहलाता है। बागड़ी चूड़ी या कलाई में पहने जाने वाला एक तरह का ब्रेसलेट, चूड़ी, कांच आदि धातु का बना गोल गहना जिसे स्त्री कलाइयों पर पहनती हैं। यह भारतीय महिलाओं की परंपरागत गहना है। बागड़ी में लिखा अंग्रेजी में शब्द बैंगल है। माना जाता है कि अंग्रेजी का शब्द चिट हिंदी के चिट्ठी से लिया गया है। चिट्ठी, खत, पत्र या पर्ची को अंग्रेजी में चिट कहते हैं। खुशी शब्द माना जाता है कि अंग्रेजी का बिनेल हिंदी के शब्द खुशी से लिया गया है, जिसका मतलब प्रसन्नता या मर्जी या इच्छा से होता है। तो आपने देखा कि कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी से अंग्रेजी तक पहुंचे। तो आइए हम हिंदी दिवस की इस विराटता का उत्सव बड़े गर्व से मनाते हैं और आपको एक बार पुनः A to Z परिवार की ओर से विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।